हरे कृष्णा। आज के कक्षा में आपका स्वागत है। तो हरे कृष्णा। तो आज इस कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम तर्क संग्रह के मंगलाचरण के बारे में बात करेंगे। आज उनके बारे में सीखेंगे कि कौन से 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो 3 प्रकार के मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो हम अभी ये तीनों मंगलाचरण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, मतलब कि ये तीनों मंगलाचरण का मतलब क्या होता है। तो ये जो 3 मंगलाचरण है, ये श्लोकों में पाए जाते हैं। तो जैसे कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, तो इसका मतलब ये है कि किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो ऐसे कोई जो श्लोक में पाया जाता है ऐसा अर्थ, अ, तो उसको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण बोलते हैं। और नमस्कारात्मक मंगलाचरण मतलब कि अ, किसी को नमस्कार कर रहे हैं या तो कोई आपको नमस्कार कर रहा है, तो उसको तो ऐसे अर्थ जिस श्लोक में पाया जाता है उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण बोलते हैं। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण मतलब कि कोई भी वस्तु का जो निर्देश होता है, जैसे कि हम कोई भी पुस्तक में देखते हैं कि कंटेंट्स होता है सबसे पहले। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी वही है कि कोई भी बुक से पहले तो कोई श्लोक में ऐसा पाया जाता है कि इसमें ये हम चर्चा करेंगे, ये चीज, तो उसको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो तर्क संग्रह का मंगलाचरण है वो अ, कौन से प्रकार का है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो मैं जो मंगलाचरण है उसको पाठ करना चाहूंगा। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। तो अभी हम ये जो श्लोक था उसको उसका अन्वय देखेंगे और वर्ड वर्ड मीनिंग, मतलब कि ये वर्ड है उसका मीनिंग देखेंगे एक एक करके। तो मैं हम शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अन्वय मतलब कि कोई भी श्लोक को ऐसे अरेंज करना जिससे कि उसका संस्कृत में एक सेंटेंस बन जाए। वो आपको इस श्लोक के एग्जाम्पल से पता चलेगा। तो हम अभी सबसे पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेंगे, देन हम अन्वय करेंगे। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग अनुवाद ये है कि निधाय मतलब कि स्थापित करके या स्थित करके, मतलब कि किसी भी चीज को स्थापित करके स्थित करके। दोनों का एक ही मीनिंग है, स्थापित करके या स्थित करके। तो ये निधाय का मीनिंग हुआ। और हृदय मतलब इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो हृदय मतलब कि हृदय में, किसी के हृदय में। और विश्वेश मतलब परमात्मा या पर, भगवान से परमात्मा। तो विधाय मतलब कि विधान करके, उसमें यह प्रत्यय विधान करके। और गुरु वंदना, गुरु की वंदना। बालानाम बालकों के, सुखबोधाय सरल बोध के लिए, मतलब कि बालकों के सरल बोध के लिए क्रियते करा जा रहा है तर्क संग्रह पुस्तक। तो अभी ये तो सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग था, पर अन्वय मतलब कि अभी हम देखेंगे कि ये जो वर्ड थे निदाय हृदय विश्वेशम, तो ये सब वर्ड को ऐसे अरेंज करेंगे कि इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, वो भी हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे स्क्रीन पे अन्वय, तो मया मतलब अन्नम भट्ट, मया मतलब अन्नम भट्ट, विश्वेशम हृदि, निधाय गुरुवंदनम च विधाय बालानां सुखबोधाय
तर्क संग्रह क्रियते। तो विश्वेशम मतलब कि परमात्मा, और हृदय मतलब कि हृदय में। परमात्मा हृदय में, और हृदय मतलब कि स्थापित करके या स्थित करके। तो अन्नम भट्ट ऐसा बोल रहे हैं, मया मतलब अन्नम भट्ट। तो अन्नम भट्ट ऐसा बोल रहे हैं कि परमात्मा को हृदय में स्थित करके गुरु वंदनम, गुरु की वंदना, गुरु वंदनम च विधाय, मतलब विधान करके, कि गुरु का वंदन विधाय करके, मतलब गुरु के वंदन को विधान करके, बालानाम सुख बोधाय, बालकों के सरल बोध के लिए, मतलब जैसे छोटे बालक होते हैं तो उनको सरलता से वो न्याय शास्त्र में प्रवेश कर सके, इसलिए मैं बालानाम सुख बोधाय तर्क संग्रह क्रियते, मैं तर्क संग्रह को तर्क संग्रह का कर रहा हूँ, मतलब कि तर्क संग्रह का निर्माण किया जा रहा है। क्रियते मतलब करा जा रहा है, किया जा रहा है एक ही है, और तर्क संग्रह मतलब तर्क संग्रह पुस्तक, तो तर्क संग्रह किया जा रहा है। तो ये अन्वय से इसका अर्थ हुआ। तो अभी हम एक हिंदी अनुवाद देखेंगे जिससे हमको और स्पष्ट हो जाएगा कि ये मंगलाचरण, ये जो श्लोक इसका क्या अर्थ है। तो ये इसका अर्थ है, विश्वेश परमात्मा को हृदय में धारण करके और गुरुओं की वंदना करके मुझे अन्नम भट्ट के द्वारा बालकों को सुखपूर्वक न्याय शास्त्र का बोध करने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की जा रही है। तो ये सब जो भी है, ये श्लोक अन्नम भट्ट बोल रहे कि मैं परमात्मा को अपने हृदय में स्थापित करके, गुरु की वंदना करके, बालकों के बालक के सुबोध के लिए, मतलब कि वो इसको सरलता से न्याय शास्त्र में प्रवेश कर सके, इसलिए ये ग्रंथ की रचना की जा रही है। तो तर्क संग्रह के ऊपर टीका है। तो जो तर्क संग्रह है वो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसमें बहुत सारे आचार्यों ने टीका लिखी है। तो तर्क संग्रह तो आपको जैसे पता है कि आचार्य अन्नम भट्ट ने लिखा था, और फिर इस पे हम अभी टीकाओं पे चलेंगे। तो तर्क संग्रह दीपिका, ये जो टीका है वो आचार्य अन्नम भट्ट के द्वारा लिखी थी संस्कृत, और न्याय बोधिनी गोवर्धन मिश्र द्वारा लिखी गई थी जो संस्कृत में है, और श्रीनिवास मुखोल्लासिनी ये टीका जो है वो गोविंदाचार्य के द्वारा रचित है, और ये टीका भी संस्कृत में है। और जो लास्ट टीका है श्रीधर मुखोल्लासिनी, ये जो टीका है वो श्री गोविंद आचार्य के द्वारा रचित है हिंदी में। तो हिंदी में हमको समझना आसान होता है, इसलिए मैं भी श्रीधर मुखोल्लासिनी टीका को ही समझाने का प्रयास करूंगा हिंदी में, जो गोविंदाचार्य के द्वारा लिखी गई थी। तो अभी तर्क संग्रह जो पुस्तक है इसमें 8 अध्याय है। तो जैसे कि अष्टाध्याय में भी 8 अध्याय, वैसे तर्क संग्रह में भी 8 अध्याय। तो पहला अध्याय है उद्देश्य प्रकरणम, और लक्षण प्रकरणम, गुण निरूपणम, प्रत्यक्ष परिच्छेदः, अनुमान परिच्छेदः, उपमान परिच्छेदः, शब्द परिच्छेदः, अवशिष्ट परिच्छेदः। तो जैसे जैसे हम प्रकरण पढ़ेंगे तो मैं उन प्रकरणों का नाम बता दूंगा। तो हम कल से उद्देश्य प्रकरण पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसका अर्थ बताता हूँ। तो उद्देश्य प्रकरण मतलब कि कोई भी चीज को लिस्ट करना, मतलब कि ऐसे मतलब कि कोई भी चीज को लिस्ट करना, मतलब कि ये इसको ये सब ये होते हैं। तो जैसे कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव ये सब सप्त पदार्थ है। तो ऐसे लिस्ट करते हैं, ये सब पदार्थ है। फिर ये जो उद्देश्य प्रकरण है इसमें लिस्ट करते सभी चीजों को।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कल से उद्देश्य प्रकरणम पढ़ेंगे और तो उद्देश्य प्रकरणम का मैंने आपको अर्थ भी बताया। हम अच्छे से स्क्रीन पर भी जो अर्थ लिखा है वो पढ़ सकते हैं कि वस्तुओं का सूची देना या लिस्ट देना, इसका ये उद्देश्य का अर्थ होता है। तो उद्देश्य प्रकरणम मतलब कि किसी भी मतलब किसी भी चीज को लिस्ट करना, उसका प्रकरण मतलब कि वो प्रकरण में उद्देश्य का अर्थ, उद्देश्य मतलब किसी भी चीज को लिस्ट करेंगे, मतलब ये सप्त पदार्थ होते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। तो ये जो भी मंगलाचरण है, ये श्लोकों में पाए जाते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि जो मंगलाचरण था तर्क संग्रह का भी, वो भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण था। तो ठीक है, हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।